दोस्तों तारीख आज 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आज अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो किसी भी काम को करने का सबसे उत्तम मुहूर्त शाम 5:42 से 6:59 तक रहेगा। और आइए बात करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिवाली के दिन अयोध्या में रचे जाने वाले 2 विश्व रिकॉर्ड की, गरीबों को हर महीने मिलने वाले 5,000 रुपयों की, पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 50 मिनट तक हुई द्विपक्षीय बातचीत की। बात करेंगे 25 अक्टूबर को पूरे देश भर में तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफान दाना की, भारत की जीडीपी को लेकर हुई बड़ी भविष्यवाणी की। और बुलेटिन के अंत में हम बात करेंगे मुस्लिम विवाह को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के बड़े अहम फैसले की। 5 साल बाद मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की हुई द्विपक्षीय बातचीत। दोनों नेताओं ने 50 मिनट तक चर्चा की। पीएम मोदी बोले, हम चाहते हैं सीमा पर शांति बनी रहे। वहीं भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए दोनों नेताओं ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई और जल्द से जल्द सीमा विवाद को निपटाने पर जोर दिया। अयोध्या में 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले दीपोत्सव पर बनेंगे 2 विश्व रिकॉर्ड। नई तकनीकी के जरिए त्रेता युग को किया जाएगा जीवंत। हेलीकॉप्टर से आएंगे राम, सीता और लक्ष्मण। सीएम योगी खुद करेंगे राज्याभिषेक। साथ इस दौरान 1100 श्रद्धालु करेंगे आरती और जलाए जाएंगे 25 लाख दीप। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई की अगली लिस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम। सोशल मीडिया पर जान से मारने की मिली धमकी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के सिगरा थाने में दर्ज कराई शिकायत। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में एक साथ दिखे पुतिन, मोदी और जिनपिंग। समिट में पीएम मोदी बोले, आतंकवाद पर दोहरे रवैये की जगह नहीं, ब्रिक्स देशों को साथ आकर इससे लड़ना होगा। यूएनएससी में रिफॉर्म जरूरी। वहीं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग बोले, जंग रोकने के लिए दबाव बनाने की जरूरत। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना। 25 अक्टूबर को ओडिशा पश्चिम बंगाल तट से टकराएगा। दोनों राज्यों में 348 ट्रेनें रद्द और होटल स्कूल बंद। 10 लाख लोग दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा टला। भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2024-25 में 7% रहेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने कहा वित्त वर्ष 26 में इंडियन इकोनॉमी 6.5% की दर से बढ़ेगी। इससे पहले आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड में रोड शो के बाद दाखिल किया नामांकन। बोली, 35 साल में माता पिता और भाई के लिए कैंपेन किया, पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही हूं। वहीं बीजेपी कैंडिडेट नव्या हरिदास ने कहा, प्रियंका 7 दिन रहेगी, मैं 5 साल काम करूंगी। हम युद्ध नहीं, डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के मंच से पीएम मोदी ने चीन समेत पूरी दुनिया को दी नसीहत। बोले, जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं। दिवाली से पहले सोना चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना चांदी। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 452 रुपए बढ़कर 78,703 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 779 रुपए की तेजी के साथ 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। दिव्यांगों को हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने किया बड़ा ऐलान। सरकार के इस नए फैसले से लगभग 10,000 अतिरिक्त दिव्यांगों को होगा लाभ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मणिपुर में सीएम बदलने की चर्चा। 2 दिन में भाजपा कर सकती है घोषणा। 19 विधायकों ने पीएम मोदी से की थी मांग। मुस्लिम विवाह को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला। कहा, पुरुषों को एक से अधिक शादियां पंजीकृत कराने कहा, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बहु विवाह की अनुमति देता है। ऐसे में पंजीकरण पर रोक नहीं लगाई जा सकती। फेस्टिव सीजन में फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने प्लेटफॉर्म फीस 3 रुपए बढ़ाई। 7 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए की। शेयर में 2% से ज्यादा की आई तेजी। जोमेटो ने 2 रुपए से की थी प्लेटफॉर्म फीस की शुरुआत। ब्रिक्स में पुतिन सुधारेंगे भारत चीन के रिश्ते। इसका ग्लोबल जीडीपी में 27% और कंज्यूमर मार्केट में 23% हिस्सा। यह दुनिया के 28% जमीन, 44% आबादी। किताब बेचने के चक्कर में अपना ईमान बेच गई बबीता फोगाट ने सायराना अंदाज में साक्षी, विनेश और बजरंग पुनिया पर कसा तंज। कहा, खुद के किरदार से जगमगाओ, उधार की रोशनी कब तक चलेगी। किसी को विधानसभा और किसी को मिला पद। दीदी तुमको कुछ न मिला, हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने ऑटोमेटेड कियोस्क या लॉन्च। सिम कार्ड खरीद और अपग्रेड कर सकेंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 7 नई सर्विसेज की शुरू और लोगो भी बदला। मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी।
दिवाली से पहले जहरीली हुई राष्ट्रीय राजधानी की हवा, दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध की चादर, आनंद विहार का AQI पहुंचा 400 के पार, प्रदूषण से आंखों में जलन, कई इलाकों में बिगड़ी हालत। आरजेडी चीफ लालू यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से की तुलना, बोले पहले भाजपा राम राम कह रही थी, फिर सनातन सनातन कह रही थी और अब हिंदू हिंदू पर आ गई। हरियाणा के पहलवान एवं ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में संभाली जिम्मेदारी, किसान सेल के कार्यकारी प्रधान बनाए गए। इस दौरान सांसद कुमारी सैलजा, विनेश फोगाट समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के समर्थन में उतरे बिल गेट्स, $5 करोड़ का दिया गुप्त दान। वहीं यूएस की पहली हिंदू सांसद तुलसी गाबार्ड ने रिपब्लिकन पार्टी का थामा दामन, ट्रंप का देंगी साथ। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स की सहूलियत के लिए कॉन्टेक्ट मैनेजर नाम का फीचर किया पेश। इसकी मदद से यूजर्स आसानी से अपने कॉन्टेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब कॉन्टेक्ट को सीधे व्हाट्सएप में भी सेव किया जा सकेगा। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में ऋषभ पंत ने विराट कोहली को छोड़ा पीछे, सरफराज खान ने भी लगाई 31 पायदान की लंबी छलांग, वहीं जायसवाल टॉप 5 की लिस्ट में शामिल। मदरसा कानून की बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13,000 मदरसों को बंद करने का दिया आदेश। विमानों को मिल रही धमकियों के मामले में आईटी मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और एयरलाइन कंपनियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग। सरकार ने पूछा कि खतरनाक अफवाहें रोकने के लिए आपने क्या किया, ये तो जुर्म को बढ़ावा देना हुआ। 4 नवंबर से शुरू होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र, एलजी मनोज सिन्हा ने की सत्र बुलाने की उद्घोषणा, भाजपा को दिया जा सकता है डिप्टी स्पीकर का पद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किशनगंज में बीच सड़क पर पढ़ी हनुमान चालीसा, प्रशासन द्वारा महिलाओं के काफिले को आगे बढ़ाने पर भड़के, बोले नमाज वालों के सामने क्यों नहीं खुलती आपकी जुबान। दिसंबर की शुरुआत तक बीजेपी को मिल सकता है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, साउथ इंडिया में पकड़ मजबूत करने पर जोर माना जा रहा है कि इस बार भाजपा किसी दक्षिण भारतीय नेता को अध्यक्ष बना सकती है ताकि वहां पार्टी की पकड़ और मजबूत की जा सके। उपचुनाव की तैयारी, यूपी का फीडबैक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में करीब 45 मिनट संघ प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। इस बैठक में यूपी उपचुनाव से लेकर संघ के फीडबैक तक कई मुद्दों पर हुई बातचीत। हरियाणा में दिवाली से पहले मिलेगी सैलरी पेंशन, प्रदेश की नायब सरकार ने कर्मचारियों पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया, साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड में भी लगाया नया सचिव। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र में 25 अक्टूबर को नए विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। 23 दिन होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव, हरविंद्र कल्याण बन सकते हैं स्पीकर। हिमाचल में अब नहीं चलेगी सिफारिश और न कोई जुगाड़, 2 बार टेस्ट में फेल होने पर सीधा कबाड़ में जाएगा वाहन, प्रदेश में हाईटेक तरीके से होगी वाहनों की फिटनेस चेकिंग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए में सीट शेयरिंग तय, कांग्रेस 100 से 105, शिवसेना उद्धव 94 से 100 और एनसीपी शरद गुट 80 से 85 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिंदे गुट की शिवसेना ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सीएम एकनाथ शिंदे कोपड़ी पाचपा खाड़ी से चुनाव लड़ेंगे, वहीं मंत्री उदय सामंता को रत्नागिरी से मिला टिकट। महायुति ने अब तक 144 नामों की घोषणा की। दिवाली से पहले दिल्ली के नर्सिंग और सफाई कर्मचारियों को मिला तोहफा, उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने 962 अनुबंधित कर्मचारियों को दिया सेवा विस्तार। इससे पहले 1 जुलाई 2023 को एलजी ने सेवा विस्तार की स्वीकृति दी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत का खाका किया साझा, कहा जिस वर्ष हम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, अर्थात 2047 में हम एक विकसित देश बनना चाहते हैं और बनने की आकांक्षा रखते हैं। नए चीन सकते राज्य की शक्ति सराह पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 34 साल पुराना फैसला, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले उपभोक्ता इस्तेमाल में आने वाली शराब से जुड़ी कानूनी शक्ति राज्यों के पास है। एमपी में पतंजलि 1000 करोड़ निवेश करेगा, सीएम ने कहा हेल्थ टूरिज्म डेवलप करेंगे, रीवा में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क भी बनेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने पहली लिस्ट में 35 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, सीएम हेमंत बरहेट और पत्नी कल्पना गांधी से चुनाव लड़ेगी, वहीं मुख्यमंत्री के छोटे भाई बसंत सोरेन को दुमका से मिला टिकट। 27 का सत्ताधीश, यूपी की राजधानी लखनऊ में सपा प्रमुख व पूर्व सीएम अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर यह पोस्टर बना चर्चा का विषय। बेंगलुरु में बारिश से 7 मंजिला इमारत ढही, 7 मौतें, सिर्फ 4 मंजिल बनाने की इजाजत थी, मालिक और ठेकेदार हिरासत में लिए गए।
लॉरेंस से मिल रही धमकियों के बीच दुबई जाएंगे सलमान। 7 दिसंबर को होगा दबंग रिलोडेड 2। टाइट सिक्योरिटी के बीच काम कर रहे। दिल्ली से करनाल तक चलेगी रैपिड ट्रेन। हरियाणा में मेट्रो और आरआरटीएस परियोजनाओं को लेकर नया प्लान तैयार। विस्तारीकरण को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से की मुलाकात। प्रोजेक्ट पर होगा शोध। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की बहाली में जुटी अब्दुल्ला सरकार। अगली कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला। 152 साल पुरानी परंपरा को दोबारा शुरू करने की तैयारी। दिल्ली के लोगों पर डबल अटैक। प्रदूषण से परेशान दिल्ली वासियों को एनडीएमसी ने दिया बड़ा झटका। कन्नौज प्लेस से लेकर सभी प्रमुख बाजारों के पार्किंग शुल्क में दोगुनी वृद्धि। पेटीएम को एनपीसीआई ने नए यूपीआई यूजर्स जोड़ने की मिली मंजूरी। इस साल जनवरी में आरबीआई ने लगाया था कंपनी पर प्रतिबंध। मंजूरी के बाद शेयर में 6% की आई तेजी। बहराइच में पीडब्ल्यूडी के नोटिस पर जारी रहेगी रोक। लखनऊ में बेंच ने दोनों पक्षों को सबूत पेश करने का दिया निर्देश। वहीं मामले में अब तक 113 आरोपी गिरफ्तार। 4 पुलिस अधिकारियों पर एक्शन। सबूत के लिए खंगाले जा रहे 3000 सीसीटीवी। मैरिटल रेप पर सरकार बोली सहमति बिना संबंध बनाना हमारा मुद्दा नहीं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बोले बहस में समय लगेगा। 4 हफ्ते बाद दूसरी बेंच करेगी मामले पर सुनवाई। महाराष्ट्र की बारामती सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे डिप्टी सीएम अजित पवार। एनसीपी ने जारी की 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। नवाब मलिक का कटा टिकट। राजस्थान में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से बिगड़े सरकारी अस्पतालों में हालत। 700 से अधिक ऑपरेशन टले। वहीं राज्य सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने का किया आग्रह। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता सरकार ने बनाई टास्क फोर्स। चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत होंगे अध्यक्ष। वहीं डॉक्टर्स की तरफ से 2 प्रतिनिधि भी होंगे इसका हिस्सा। टेक फर्म बायजूस और बीसीसीआई के बीच नहीं होगा समझौता। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी का आदेश पलटा। इस फैसले से बायजूस पर शुरू हो सकती है दिवालिया कार्रवाई। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री व एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर से पहले शूटर्स ने की प्रैक्टिस। पुलिस बोली रायगढ़ के जंगल में एक पेड़ पर 5 से 10 राउंड फायर किए गए। भाजपा ने झारखंड में सरकार बनाए तो हुसैनाबाद का नाम रामी आकर्षण के नाम पर रखेंगे। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले जेएमएम की लिस्ट साफ तौर पर वंशवादी राजनीति को दर्शाती है। पराली जलाने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में पंजाब की मान सरकार। 920 किसानों पर दर्ज की एफआईआर। सख्ती के बाद घटने लगे मामले। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली के अवसर पर आयोजित रंगोली कार्यक्रम के बाद छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई झड़प। जसमदीद स्टूडेंट बोला लगे अल्लाहू अकबर और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे। महिला छात्रों पर भी किए गए अभद्र कमेंट। चलिए दोस्तों अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन में एक साथ दिखे पुतिन। मोदी और जिनपिंग समिट में पीएम मोदी बोले आतंकवाद पर दोहरे रवैये की जगह नहीं। ब्रिक्स देशों को साथ आकर इससे लड़ना होगा। यूएनएससी में रिफॉर्म जरूरी। वहीं चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग बोले जंग रोकने के लिए दबाव बनाने की जरूरत। जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान शहर में आयोजित ब्रिक्स समिट में शामिल हुए। ब्रिक्स के मंच से उन्होंने चीन रूस समेत पूरी दुनिया को नसीहत दी कि जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पीएम मोदी ने कहा हम युद्ध नहीं डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। जिस तरह हमने मिलकर कोविड जैसी चुनौती को परास्त किया उसी तरह हम भावी पीढ़ी के सुरक्षित सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए नए अवसर पैदा करने में पूरी तरह सक्षम। उन्होंने कहा ब्रिक्स देशों को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। इस पर दोहरे रवैये नहीं चाहिए। मोदी ने कहा यूएनएससी में रिफॉर्म करना जरूरी है। एक अन्य स्पीच में पीएम ने कहा ब्रिक्स नए स्वरूप में विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले 2 दशक में संगठन ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। मुझे उम्मीद है कि ब्रिक्स वैश्विक चुनौतियों के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर उभरेगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स देशों को साथ लाने में ग्लोबल साउथ की बड़ी भूमिका है। ब्रिक्स अच्छे पड़ोसी देशों का संगठन है। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया उथल पुथल भरे बदलाव से गुजर रही है। हमें शांतिपूर्वक ब्रिक्स बनाने की जरूरत है। गाजा और लेबनान में हमें सीज फायर पर जोर देना होगा। यूक्रेन जंग पर उन्होंने कहा कि हमें जल्द संकट का समाधान निकालना होगा। हमें आपस में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही ग्लोबल साउथ का देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना होगा। इससे पहले मंगलवार को पुतिन ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के लिए डिनर होस्ट किया। इस दौरान पुतिन के साथ मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग म्यूजिकल कंसर्ट में शामिल हुए। इस दौरान बीच में पुतिन बैठे थे और दोनों तरफ कुर्सी पर पीएम मोदी और जिनपिंग थे। डिनर के दौरान मोदी ने पुतिन को अगले साल वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का न्योता भी दिया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वायनाड में रोड शो के बाद दाखिल किया नामांकन। बोली 35 साल में माता पिता और भाई के लिए कैंपेन किया, पहली बार अपने लिए समर्थन मांग रही हूं। वहीं बीजेपी कैंडिडेट नव्या हरिदास ने कहा प्रियंका 7 दिन रहेगी, मैं 5 साल काम करूंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो के बाद वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ भाई राहुल, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले प्रियंका ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि मैं जब 17 साल की थी तब मैंने पहली बार पिता के लिए 1989 में कैंपेन किया था। तब से इन 35 साल के दौरान मां भाई के लिए वोट मांगे, अब पहली बार खुद के लिए समर्थन मांग रही हूं। कांग्रेस महासचिव ने कहा जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए नफरत का इस्तेमाल किया और अलगाव पैदा किया, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं हमें अहिंसा का मार्ग दिखाती है। राष्ट्रवाद की इन्हीं वैल्यूज के लिए आज हम लड़ रहे हैं। प्रियंका ने कहा हम सत्य, न्याय और समानता के लिए लड़ रहे हैं। इन्हीं मूल्यों ने मेरे भाई राहुल को प्रेम और एकता के लिए पूरे भारत में चलने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले वायनाड में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अब से वायनाड देश का ऐसा निर्वाचन क्षेत्र होगा जहां से 2 सांसद है, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। वहीं इस दौरान महिलाओं के एक समूह ने कहा कि यह जूनियर इंदिरा गांधी है और हम सुनिश्चित करेंगे कि वे अब तक के सबसे बड़े अंतर से जीते। वायनाड सीट छोड़ने के बाद राहुल गांधी ने वहां के लोगों के लिए पत्र भी लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं 5 साल पहले आपसे मिला था, तब मैं आपके लिए एक अजनबी था, फिर भी आपने मुझ पर विश्वास किया। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड छोड़ दी। यहाँ 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे।